हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर है क्षेत्रफल परिमाप तथा आयतन। ठीक है, हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिए हैं और पार्ट 3 अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी फ्रेंड, और इसमें जितने मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे और आप साथ साथ में नोट कर लेना है। और आपने जितने भी फॉर्मूले याद हैं, और लगभग आपको फॉर्मूले याद ही होने चाहिए फ्रेंड, जब भी आपको ये क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड, करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर हो। यहाँ बोला कि एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर हो। तो फ्रेंड देखिए, हम बक्से का आयतन निकालते हैं। एक सबसे पहले हमें देखना होगा कि बक्सा किस टाइप का है, क्योंकि एक बक्सा किस टाइप का होता है। एक घन के प्रकार का बक्सा होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा इस प्रकार का बक्सा होता है। मैं आपको यहाँ पे कर दी। ठीक है, आपका इस प्रकार एक बक्सा होता है फ्रेंड। ठीक है, इस प्रकार आपका बक्सा होता है। ठीक है, तो इसकी जो 1 मीटर यानी कि इसकी जो एक भुजा है फ्रेंड, ठीक है, भुजा कितनी 3 मीटर दे रखी है, यानी कि इसकी जो सभी भुजाएं फ्रेंड 3 होगी। ठीक है, समझ गए इतना। तो हमें बताना कि आयतन, तो सबसे पहले आपको घन का आयतन पता होना चाहिए फ्रेंड। घन का आयतन पता होना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है फ्रेंड? घन का आयतन वो जो भी भुजा होती है, ठीक है, घन की जो भी भुजा होती है फ्रेंड, उसका क्या होता है? क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब का मतलब पावर 3। ठीक है, भुजा कितनी है फ्रेंड? हमारी 3 है। 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 27। ठीक है, 27 मीटर की क्यूब क्यों लगाया? क्योंकि ये आयतन है और हमें इसका बताना है आयतन क्या होगा। ठीक, किसी बॉक्स का। बॉक्स किस प्रकार का होता है? बॉक्स एक फ्रेंड घन प्रकार का बॉक्स होता है। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं होती है फ्रेंड? समान होती है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बता दे ऑप्शन दिखा देता हूँ। देखिए, इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड 27 मीटर की क्यूब, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिसका परिमाप कितना? 48 मीटर हो। ठीक है, हमें एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जिसका जो परिमाप है तो 48 मीटर हो। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालना और परिमाप हमें 48 मीटर दे रखा है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपको वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो वर्ग का परिमाप का आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, वर्ग का परिमाप क्या होता है? जो वर्ग उसका परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है फ्रेंड? जो वर्ग का परिमाप होता है क्या होता है फ्रेंड? 4 इंटू भुजा। ठीक है, ये होता है वर्ग का परिमाप। आप सूत्र ये याद कर लेना। वर्ग का फॉर्मूला, वर्ग का जो पैरामीटर बोलते हैं, इसे पैरामीटर निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो हमें 4 इंटू भुजा हमें दे रखा वर्ग का परिमाप, यानी कि जो वर्ग का परिमाप दे रखा है, हम कितना दे रखा? 48 दे रखा है। 48 दे रखा है, इसका मतलब वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो वर्ग के परिमाप के इक्वल रखेंगे। तो इससे हम काटेंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी? हमारी भुजा आ जाएगी फ्रेंड, यदि हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्या निकालना हमें? तो वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड? आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा उसका स्क्वायर। ठीक है, क्यूब किसका होता है? भुजा का क्यूब किसका होता है? घन का होता है फ्रेंड। और भुजा का स्क्वायर किसका होता है? वर्ग का होता है। ठीक है, यानी कि जो भुजा की कितनी आई है? हमारी 12 आई है, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर फ्रेंड। ठीक है, 12 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा? 148 मीटर दे रखा, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा फ्रेंड, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट जो आपका, फर्स्ट नहीं फ्रेंड, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन और सेकंड जो आपका करेक्ट हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। किसका? एक वर्ग, सॉरी फ्रेंड, ये तो हमने कर लिया। तो नेक्स्ट देखिए, एक आयत। ठीक है, हमें बताना कि एक आयत का परिमाप कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर है। तो उसकी विमाएँ बतानी है। विमाएँ सेंटीमीटर में क्या होंगी यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान, ये बात आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये बात। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को सभी। देखिए फ्रेंड, हमें एक आयत का परिमाप दे रखा है 40, यानी कि आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है फ्रेंड? आयत का परिमाप दे रखा, हमें दे रखा है आयत का परिमाप दे रखा है, हमें आयत का परिमाप दे रखा है। आयत का परिमाप होता है फ्रेंड 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये होता है फ्रेंड आयत का परिमाप, यानी कि इसमें आयत का परिमाप हमें क्या दे रखा है? लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है? हमें 40 दे रखा है। ठीक है, सिंपल सी बात, एकदम इससे काटते हैं इससे, तो लंबाई
लंबाई प्लस चौड़ाई किसके बराबर आ जाएगी, 20 के बराबर आ जाएगी, यानी कि 20 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हमें क्या क्या बोल रखा है कि जो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ होगा, लंबाई और चौड़ाई की यदि हम ऐड करेंगे फ्रेंड तो किसके इक्वल आएगी, 20 के इक्वल आएगी। तो फ्रेंड आप इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। देखिए यदि हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए, ये होती है लंबाई, आप ये चौड़ाई दे रखी है, ठीक है, इनको जोड़े तो कितना आया 14 आ रहा है फ्रेंड, 14 आ रहा है, लेकिन हाँ आना कितना चाहिए 20 आना चाहिए। इसको अगर देखें तो इसका 15 आ रहा है, आना कितना चाहिए 20। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकते। और ये होती है फ्रेंड, ये दो ऑप्शन है, इनको ऐड करेंगे कितना 20 आ रहा है, ये दो ऑप्शन आपके इनको तो ऐड करेंगे कितना 20 आ रहा है फ्रेंड। तो हमें क्या लेना है, अधिकतम लेना है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, अधिकतम लेना है फ्रेंड। देखिए ये बोल रखा है कि अधिकतम लेना है, इन दोनों का कितना 20 आ रहा है, लेकिन हमें लेना कौन है, अधिकतम। अधिकतम कौन सा होता है फ्रेंड, 12 और 8। ठीक है, तो इसका मतलब इनको कौन कौन सी लेंगे हम, लंबाई 12 लेंगे और चौड़ाई 8 लेंगे। ठीक है, तब जाएगा कितना 20 बन जाएगा, और इनका जो एरिया भी होगा जब ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जो लंबाई और चौड़ाई 12 और 8 होगी, तो क्षेत्रफल निकालें तो 12 और 8 की मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 96 आएगी। तो इसका मतलब 12 8 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखिए, एक घनाभ का आयतन कितना है 36,000 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई एवं उस ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी हमें बताना लंबाई क्या होगी। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है फ्रेंड, आपको फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू, देखिए फ्रेंड घनाभ का यदि हम आयतन, घनाभ का वॉल्यूम या आयतन करें तो होता है दोस्तों लंबाई, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई, और एच मतलब हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसके बराबर देखिए 36,000 के बराबर दे रखी है, यानी कि 36,000 के बराबर इसने दे रखी है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। तो अब देखिए फ्रेंड इसकी जो हमें जो भी दे रखा है हम सिर्फ वही पुट करेंगे। इसकी जो लंबाई दे रखी है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी 30 और 40 दे रखी है। देखिए चौड़ाई कितनी दे रखी है 30, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने 40 दे रखी है, 40 दे रखी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड समझते हैं, यानी कि लंबाई हमें निकालनी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 40 दे रखी है। ठीक है, इजिकल टू 36,000। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हमें लंबाई निकालनी, लंबाई को इधर ही रख लो, और जो मल्टीप्लाई में है वो 36 के किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। ठीक है, इंटू 40, इसे एक जीरो से एक जीरो, इसकी जीरो से एक जीरो, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई करें 12, और 12 दिया 36, यानी कि 30, 3 ऊपर आएगा और एक जीरो, और किस में आंसर आएगा ये फ्रेंड हमारा, किस में आंसर आएगा, सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो और आपको एक और बात बता दूँ फ्रेंड, आपको फॉर्मूले जो है याद होना चाहिए। मैं एक बार फॉर्मूले को एक रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, अब जितने फॉर्मूले बनते हैं मैं सभी को एक बार रिपीट करवा देता हूँ। इनके क्षेत्रफल तो लगभग ठीक है पूछे ही जाते हैं, क्षेत्रफल परिमाप। ठीक है, तो चलिए देखिए वर्ग का, तो वर्ग का यदि हम वर्ग का क्षेत्रफल देखें फ्रेंड, वर्ग का क्षेत्रफल देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का यदि हमसे पूछे वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर समझ गए ना। यदि हमसे पूछे वर्ग का परिमाप, यदि हमसे वर्ग का परिमाप पूछे फ्रेंड, वर्ग का परिमाप पूछे तो क्या करोगे, वर्ग का परिमाप पूछे तो सॉरी फ्रेंड, यदि हमसे पूछे वर्ग का परिमाप क्या कैसे होता है फ्रेंड, 4 इंटू भुजा। ठीक है, भुजा। ओके, और फिर देखिए विकर्ण, यदि हमसे वर्ग की विकर्ण पूछे या विकर्ण की लंबाई निकालें तो कैसे होता है, विकर्ण कैसे निकालते हैं विकर्ण, तो √2 इंटू आपकी जो एक भुजा की लंबाई, यानी जो भुजा होती है आपकी। ठीक है, ये होता है वर्ग का फॉर्मूले, 3 इंपॉर्टेंट वर्ग के फॉर्मूले फ्रेंड। ठीक है, आपको इनको ध्यान रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, हम आयतन निकालते हैं घन का। घन के बारे में जानेंगे दोस्तों। घन का जो आयतन निकालते कैसे हैं, घन का आयतन आपको घन का निकालोगे कैसे, भुजा का क्यूब, यानी ए मतलब होता है तो भुजा। ठीक है, ए कुछ भी मान सकते हो। यदि हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, यदि हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें फ्रेंड, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर निकालते हैं, ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम घन का विकर्ण पूछें, घन का विकर्ण निकाल लें, घन का विकर्ण हमें निकालना दे दिए तो कैसे निकालोगे, घन का विकर्ण या घन के विकर्ण की लंबाई कैसे निकालोगे, तो निकालेंगे फ्रेंड a√3। ठीक है, आपको इनको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो इनका। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट घनाभ देखते हैं फ्रेंड, घनाभ।
तो घनाभ का देखिए फ्रेंड, घनाभ की यदि हम घनाभ का यदि आयतन निकाले, घनाभ का क्या निकाले, आयतन निकाले फ्रेंड, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है फ्रेंड, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट, ठीक है, दादा घनाभ का आयतन। यदि हमसे पूछे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि हमसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई चौड़ाई BH और LH, ठीक है, जो होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे, घनाभ का। हमसे घनाभ के विकर्ण पूछे तो घनाभ की विकर्ण तो कैसे निकालोगे फिर घनाभ की विकर्ण, तो सबसे पहले आप रूट लगाओगे, रूट और लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम किसी विकर्ण निकाल सकते हैं किसी घनाभ की, ठीक है। तो फ्रेंड ये कुछ क्वेश्चन थे और ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, मैंने आपको बता दिया। सिर्फ आपको एक ही तरीका से करना है, आपको जो दे रखा है सिर्फ उसी को फोकस करना। और इसमें बोला कि 10 सेंटीमीटर आपकी क्या है, भुजा है, 10 सेंटीमीटर भुजा है और 6 घनों के साथ मिलाकर हमें रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना क्या होगा आपका, ठीक है। तो मैंने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बता रखा, वो कैसे निकालते हैं, तो फिर आइए देखते हैं घनाभ का, ठीक है। मैंने घन का बता रखा, घनाभ का बता रखा और वर्ग वृत्त सबको बता रखा है फ्रेंड। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपको 10 सेंटीमीटर भुजा, एक आपके पास एक वर्ग है, सॉरी वर्ग नहीं है फ्रेंड, घन है, ठीक है। और इसकी जो भुजा है, इसकी 10 सेंटीमीटर की आपकी भुजा है और आपको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर भुजा है, आपको 6 घन को एक साथ मिलाकर रखने पर, यानी कि 6 कितने हो गए, 2 3 4 5 और 6, ठीक है, यानी कि 10 इसकी 10 इसकी 10 इसकी 10 इसकी और 10 इसके, ठीक है। यानी कि लंबाई क्या होगी इसकी बढ़गी, ठीक है, लेकिन चौड़ाई तो फ्रेंड वही 10 ही रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी, 10 रहेगी, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा इतना, यानी कि लंबाई कितनी है, बढ़ की लंबाई 10 कितने 6 हैं और लंबाई एक की लंबाई कितनी है, 10 है, और 6 की लंबाई बताना तो 10 × 6 कर देंगे। यानी हमें यदि कंप्लीट क्या हमें वह बतानी हो, क्या बतानी हो, हमें लंबाई बतानी हो घनाभ की लंबाई बतानी हमें लंबाई, ठीक है। तो कैसे 6 घनाभ है आपके और भुजा कितनी है, 1 10 की है, तो इसका मतलब टोटल लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, 60 सेंटीमीटर होगी आपकी, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड, हम चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई और ऊंचाई तो वही 10 रहेगी फ्रेंड, ठीक है, चौड़ाई भी 10 रहेगी और ऊंचाई भी आपकी क्या रहेगी, 10 रहेगी, ठीक है। आपको बताना है फ्रेंड इसका आयतन, सॉरी आयतन नहीं फ्रेंड, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था 2 LB BH और LH, ठीक है। यह होता है किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड इसमें आपको सिर्फ लंबाई की जगह आप 60 रख सकते हो, चौड़ाई की जगह आप 10 रखते हो और ऊंचाई की जगह ये 10 रख सकते हो, ठीक है। आपको इनकी करते हैं मल्टीप्लाई, लंबाई कितनी 60 है और आपकी चौड़ाई कितनी 10 है फ्रेंड, ठीक है। ये ब्रेथ भी 10 आपकी और हाइट भी 10 आपकी, ठीक है। और लेंथ कितनी है फ्रेंड, 60 है आपकी, लेंथ 60 है और हाइट कितनी है, 10 है, ठीक है। यदि आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड, सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो मैं आपको सीधा बता दूँ 2600 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको समझ में आ गया हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी। तो देखिए वो क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसमें बोल रखा है कि आपकी एक आयताकार मैदान की विमाएँ, यानी कि लंबाई लेंथ इंटू ब्रेंथ 120 और 160 मीटर है, इसमें से 30 मीटर और 40 मीटर विमाओं वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए ध्यान से समझना, आपको एक सीधा सा फॉर्मूला होता है फ्रेंड, इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है। इसमें आपके सभी जो आपके इस ऐसे क्वेश्चन सभी जो इसमें वो हो जाएंगे फ्रेंड, ठीक है, कंबाइन हो जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको आयताकार विमाएँ दे रखी है कितनी, 120 और 160 दे रखी है आयताकार विमाएँ, ठीक है, ये दे रखी विमाएँ। और आपको दे रखा है ऊपर तो ये रखना है और नीचे क्या रखना है, आपके इसमें से कितने बन सकते हैं, उसके कितने 30 × 40 दे रखा है। तो हमें बताना कि इसमें से कितने बन सकते हैं, यानी कि तो एक दूर से एक दूर काटो, एक दूर से एक दूर काटो, ठीक है। 3 गुना 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 4 आएगा और 4 को काटते हैं तो 4 आएगा, ठीक है। और 4 की यदि मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 16 आएगा, यानी कि हम कितने उसमें से 30-40 के वो निकाल सकते हैं मैदान, तो 16 निकाल सकते हैं, 16 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके, और आपका मेन है आपको जो फॉर्मूले आपको याद करने हैं सभी के सभी, ठीक है। तो आपको आसानी से क्वेश्चन और इनसे बार आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा फ्रेंड, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने इनसे जो क्वेश्चन है वो दे रखे। और मैं आपको जो है लास्ट में जो लास्ट के आपके 6 से यानी कि 7 डेज़, लास्ट 7 डेज़ कंप्लीट मैं आपको मॉक टेस्ट देने वाला, मॉक टेस्ट नहीं फ्रेंड, जो आपके एग्जाम हुए थे
2017 से लेकर 2022 तक, ठीक है। जितने भी आपके मॉक नहीं फ्रेंड, जो आपके पेपर एग्जाम हुए हैं, ओरिजिनल एग्जाम हुए हैं, उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं सभी का सोल्यूशन देने वाला हूँ आपको। तो प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे और 100% आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपकी तैयारी 90+ करवा दूंगा जब आपने मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर ली तो फ्रेंड, ठीक है। तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी फ्रेंड वो होगी आपकी मेंटल एबिलिटी की, तो उसको भी लेके जाना है। और जो संडे को हम प्लान कर रहे हैं फ्रेंड, संडे को हम लेंगे आपकी मैराथन, संडे को होगी मैराथन, ठीक है। मैराथन होगी और मैराथन होगी फ्रेंड आपकी हिंदी की, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट हिंदी जो है वहाँ प्रोवाइड करवा दूँगा, जो मैं आपको बोलूँगा सिर्फ वही करने हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और संडे को मिलते हैं मैराथन में, ठीक है। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जो है लाइक कर देना फ्रेंड, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।